ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष के लिए यानी कि एरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है बुध महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। 25 जुलाई को बुध महाराज राशि परिवर्तन कर लेंगे और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे तो बहुत लंबे अंतराल के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि अगस्त में वो वक्री भी हो जाएंगे, इसलिए एक लंबा समय। वैसे तो बुध एक राशि में करीबन 2 हफ्ते के लिए, 2.5 हफ्ते के लिए रहते हैं, लेकिन इस बार लंबा अंतराल वो बिताएंगे सिंह राशि में, जो कि आपके लग्न से पंचम भाव है। क्यों? क्योंकि अगस्त में वक्री हो जाएंगे। तो ये जो राशिफल है ये 25 जुलाई से 24 अगस्त तक का है। उसमें बुध का प्रभाव आपके जीवन में क्या रहेगा, क्योंकि उसके बाद वो वक्री हो जाएंगे। तब प्रयास रहेगा मेरा कि अलग राशिफल बनाऊं, लेकिन इस राशिफल को केवल 25 जुलाई से 24 अगस्त तक का मानिएगा। बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध वाक्य पटुता के कारक है, बुध कम्युनिकेशन के कारक है, व्यापार के कारक है। आपके सोचने समझने की क्षमता, आपकी रिटेंशन पावर, एनालिसिस कितना अच्छा कर लेते हैं, ये सब कहीं ना कहीं बुध के अंडर आता है। तो इसलिए उनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 भावों का स्वामित्व रखते हैं हर व्यक्ति की कुंडली में। इसके साथ जो ये राशि परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर बुध पर कई ग्रहों का प्रभाव है। शनि देव की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, और उनकी युति रहेगी शुक्र के साथ, मंगल के साथ। इसीलिए शुक्र को और बल मिल रहा है, बुध को और बल मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव प्रभाव रहेगा, इसी बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपके ऊपर है, आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा मानना है जिनको अपनी लग्न राशि कंफर्म है वहाँ से देखा करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अपने गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। देखिए, बुध आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। सबसे पहले इसी की बात करते हैं। तो पंचम भाव में बुध का आना अच्छा होता है। व्यक्ति की बुद्धि काम करना शुरू कर देती है। जो चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी वो कंफ्यूजन बहुत हद तक दूर होना शुरू हो जाती है। क्रिएटिविटी आती है, पढ़ने में व्यक्ति अच्छा रहता है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए पंचम में बुध का आना बहुत अच्छा होता है। और कहीं ना कहीं ज्ञान में वृद्धि होती है। व्यक्ति बहुत जागरूक हो जाता है और उसके अंदर बहुत कुछ करने की क्यूरियोसिटी भी आ जाती है। इसलिए बुध का अपने आप में पंचम भाव में आना अच्छा होता है। देखिए, पंचम भाव त्रिकोण स्थान है, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, पंचम भाव प्रारब्ध स्थान है। बहुत महत्व दिया गया है पंचम को ज्योतिष में, पंचम भाव को। इसलिए एक अच्छे ग्रह का अच्छे स्थान में जाना अच्छा ही प्रभाव देता है। तो बुध का पंचम में आना आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, आपके सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करेगा, क्रिएटिव आइडियाज़ में वृद्धि करेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे अच्छा होने वाला है। और कहीं ना कहीं जैसा मैंने शुरू में कहा था, एक क्लैरिटी की जो कमी आ गई थी मेष के लिए पिछले कुछ टाइम से, उसमें भी कमी आएगी। बहुत एक क्लियर पाथ आपको आने वाले दिनों में बुध महाराज के कारण प्राप्त होगा। अच्छा, बुध महाराज की दृष्टि भी है लाभ स्थान पर, यह भी एक अच्छी चीज़ है। देखिए, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, 11वां भाव तो नाम से ही लाभ स्थान है। पंचम भाव में पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, यहाँ से सोचने, पैसा कमाने के आइडियाज़ आते हैं। तो जब सीधा लाभ स्थान से कांटेक्ट हो गया, यानी कि पैसा भी आपके पास आएगा, रुका हुआ पैसा भी आएगा और पैसे कमाने के आइडियाज़ बहुत आएंगे। पंचम भाव पनफरा स्थान है, 2, 5, 8, 11, ये वो स्थान है जहाँ से पैसा अचानक से भी आ सकता है। और बुध यहाँ पे है, यानी कि जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए तो 1 महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। तो बुध का पंचम भाव में आना आपके लिए अच्छे ही प्रभाव देगा। कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कार्य आपका अटक गया था स्पेशली, तो वो भी आपका पूर्ण हो सकता है। बुध आपके लिए 2 भावों के स्वामी हैं। एक है तीसरा भाव और दूसरा भाव जो उनके अंडर आता है वो है छठा भाव। इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों ही स्थान क्या है, उपचय स्थान। 3, 6, 10, 11 मैं बहुत बार बता चुका हूं, ये वो स्थान है जो व्यक्ति को नीचे से लेकर एकदम आसमान तक पहुंचा सकते हैं। मैंने कई कुंडलियां देखी हैं और जहां पे इन 4 भावों का किसी से कनेक्शन हो गया, तो लग्न से, लग्न के स्वामी से, मंगल से, शनि से, तो व्यक्ति बहुत ऊपर पहुंचता है। इसलिए ये 2 भावों का स्वामित्व बुध के पास होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब पंचम भाव में आ रहे हैं, यानी कि जीवन को गति मिलेगी, प्रगति होगी और आपके अंदर एक लालसा आ जाएगी कि हाँ, अब कुछ करके दिखाना है। एक सकारात्मक स्वभाव आपका रहेगा। और वैसे थोड़ा एग्रेशन रहता है मेष के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उपचय स्थान का स्वामित्व है, वो जो एंगर भी है आपका, वो जो एग्रेशन भी है आपका, बहुत हद तक आप सही जगह पर चैनलाइज कर सकते हैं।
क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं और पंचम में आ रहे हैं, यानी कि बच्चों के साथ अगर कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गए थे उनको पूरा करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए समय बहुत अच्छा है। और क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं और पंचम में आ रहे हैं, यानी कि वह स्टूडेंट जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी एक महीने का टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का होता है। और जैसा मैंने कहा दोनों उपचय स्थान के स्वामी हैं, यानी कि आप अभी की नहीं सोचेंगे, ये वो समय है जब आप बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे और प्रैक्टिकल प्लानिंग करेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। जैसा मैंने कहा था बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है बुध पर, तो देखते हैं क्या क्या प्रभाव है। शनिदेव की दृष्टि है। शनिदेव 10वें घर के लाभ स्थान के स्वामी हैं। 10वां भाव कर्म स्थान का, 11वां भाव लाभ स्थान का, और वक्री हैं शनि। करियर में जो अपॉर्चुनिटीज मिल गई थी अपनी बुद्धिमता से, करियर में जो अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल गई थी अपनी बुद्धिमता से उन अपॉर्चुनिटीज को वापस ला सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने का मौका आपको प्राप्त होगा, और क्योंकि बुध का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आप अपने आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो शनिदेव की दृष्टि बुध पर आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए अवश्य मदद करेगी। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। अब देखिए बृहस्पति की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, और बृहस्पति क्या है, बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी कि उपचय स्थान के स्वामी को भाग्य स्थान का साथ मिल गया, यानी कि हिम्मत को भाग्य का साथ मिल गया। ये भी बहुत अच्छा है। हर फील्ड में, अपनी पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और आपके अंदर साहस भी पूरा रहेगा। और क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं और स्पेशली अभी राहु के साथ बैठे हैं गुरु चांडाल योग बनाकर, जिन लोगों का वीजा का कोई काम अटक रहा था, क्योंकि बुध क्या है, डॉक्यूमेंट्स के कारक है, वीजा का, इमिग्रेशन का कुछ काम आपका अटक रहा था, कोई पेपर वर्क में प्रॉब्लम आ गई थी, उनके लिए एक महीने का टाइम बहुत अच्छा है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सॉल्व हो सकती है। यहाँ पर मंगल के साथ युति हो रही है, और मंगल स्वयं लग्न के स्वामी है। देखिए लग्न के स्वामी का उपचय स्थान के स्वामी के साथ लक्ष्मी स्थान में योग, यानी कि पैसा भी आएगा, और जो ऐसी चीज़ें जो जिनके बारे में उम्मीद आप हार चुके थे कि भाई ये काम तो बनने ही नहीं वाला, वो कार्य भी अपनी बुद्धिमता से और अपने साहस से आप इस टाइम में पूरा कर लेंगे। और यहाँ पर शुक्र के साथ भी युति हो रही है, ये भी बहुत अच्छा है। क्यों, शुक्र वक्री हैं, 23 को वक्री हो गए थे, और शुक्र धन स्थान के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी, यानी कि बिजनेस में भी लाभ होगा, और कुछ रुका हुआ पैसा था वो भी आ सकता है। और कुटुंब स्थान के स्वामी है, यानी कि अगर घर का कुछ पैसा रुका हुआ था, कुछ ऐसा काम जो पूरा फैमिली का रुका हुआ था, वो भी आपका कार्य इस टाइम पे पूरा हो सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी लाभ हो सकता है, क्योंकि मंगल स्वयं 8वें घर के स्वामी है, बुध के साथ युति है, बुध एडवोकेट्स, कोर्ट केसेस, इन सब के कारक हैं। तो कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ लाभ मिल सकता है। और हाँ, क्योंकि बुध छठे घर के भी स्वामी है, तो ओवरऑल भी यदि आपका कोई कोर्ट केस आदि चल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए या चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए भी ये जो एक महीने का समय है बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। तो बुध आपको अधिकतम जगहों पर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका अवश्य मिलेगा, लेकिन एक चीज़ से बच के रहिएगा कार्य क्षेत्र में। एक तो अनस्टेबिलिटी बहुत रहेगी। आप काम बहुत अच्छा करेंगे, काम बहुत अच्छा आपको मिलेगा, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि अनस्टेबिलिटी चल रही है। दूसरा, क्योंकि बुध है और शुक्र है, यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो सकती है। और इस टाइम पे अगर आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स होती है तो ये समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं आपको पद से हटाने के लिए, आपके खिलाफ गहरा षड्यंत्र रचने के लिए होगी। तो इस चीज़ से आपको बचना है। दूसरा, रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, क्योंकि पंचम भाव पर इतने ग्रहों का प्रभाव है, पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है, तो एक तो कम्युनिकेशन गैप आएगी, और फिजिकल इंटीमेसी के कारण भी प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि उसके फिजिकल कंपैटिबिलिटी में जो इश्यूज आ रहे हैं उसके कारण भी प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है। और डिस्ट्रैक्शन बहुत रहेंगी आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी। और मैरिड लाइफ पर भी इसका थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। किस तरह से, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, और इसके साथ ही पैसों की बात को लेकर आने वाले एक महीने में बहुत झगड़ा होने वाला है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक पॉजिटिव बात और है कि क्योंकि सप्तम से 11वें में ये सब कुछ हो रहा है, तो आपके लाइफ पार्टनर की इनकम अवश्य इस टाइम में बढ़ सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, ये वो टाइम है जब पेट की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा तंग करने वाली है। आपको पेट की प्रॉब्लम कई तरह की हो सकती है, वो इंडाइजेशन भी होगी, एसिडिटी भी होगी, या कोई इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक इश्यूज, ये सब रहेंगे। और जिनको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है उनको तो बहुत संभल कर रहना है यहाँ पर।
तो ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखिएगा और सेहत का भी ध्यान रखिएगा। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको एक सरल उपाय करना है, गणपति जी को दुर्वा अर्पण करने हैं और साथ ही में लड्डुओं का भोग लगाना है और 4 घी के दिए अर्पण करने हैं। इसके साथ ही आपको गणेश जी के किसी भी 108 नाम का या तो एक बार पाठ करना है, अगर आप संस्कृत में अच्छा उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो केवल सुनिएगा और ध्यान लगेगा। ये उपाय आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।